वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी के लिए। बेस्ट चैनल कौन सा है जीके एसएसबी एग्जाम्स के लिए, क्या स्टडी मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। आज हमारा डे 11 है 5 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का। आपको पहले मैंने बताया था डे 11 पे मैं वीडियो बनाऊंगा आपको रियलाइज करवाने के लिए कि दिन कैसे भाग रहे हैं। आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था 25 से आप तैयारी स्टार्ट कर दो, आपने नहीं की, बहुत से एस्पिरेंट नहीं की। फिर आपको मैंने 7 दिन के बाद बताया था कि आज 7 दिन हो चुके हैं, तो आज जो है 11th डे है, 10 दिन गुजर चुके हैं FAA प्रिपरेशन के। तो अभी भी अगर आप सोच रहे हो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, सोचने से ये एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला है। और कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रॉपर स्ट्रेटजी जहाँ मिल जाए। जैसे आप ये आपको जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो इस तरीके से आपने 8 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। पहले कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथ। फिर इसके बाद आपका रिवीजन फर्स्ट और एडिशन रहेगा जीके, दो सब्जेक्ट लेकर, कंप्यूटर जीके, साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, इंग्लिश, मैथ। फिर आपको फाइनल रिवीजन रहेगा जिसमें ओवरऑल आप सभी सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेंगे। लेकिन कुछ जगहों पे अभी दिख रहा है कि अब स्टार्टिंग से एक साथ 8-8 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। सुबह 8 बजे, जैसे बिग बॉस में नहीं होता सुबह के 8 बज चुके हैं ये कर लो, 9 बजे ये कर लो, 11 बजे ये कर लो। ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक एस्पिरेंट के पास एक वो टाइम फ्री नहीं होता, कभी कुछ अपने भी काम होते हैं। आपको जस्ट 5 to 6 आवर आपने निकालने हैं, चाहे वो रात को निकालो, सुबह निकालो, जिस वक्त मर्जी निकालो। एक प्रॉपर वे में निकालो 6 घंटे और एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को फोकस से, कंसंट्रेशन से पढ़ो, तो ही तैयारी होने वाली है। और सिलेबस आने से पहले ही 8 सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफ़ी रहेगी। हो सकता है कि सिलेबस में चेंजेस हो जाए। जीके के कॉमन टॉपिक और कंप्यूटर, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं चेंजेस की कोई गुंजाइश नहीं। आप पिछले 5-6 साल से देख रहे हो, कंप्यूटर पूरा ही पढ़ना है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी लिखा होगा तब भी पूरा ही पढ़ना है क्योंकि उसमें सारा आ जाता है। जनरल अवेयरनेस में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो मेन टॉपिक है वो तो सारे पढ़ने हमने, इसीलिए वही टॉपिक पहले उठाए हैं जो सिलेबस से पहले हम कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद अकाउंटेंसी हम स्टार्टिंग के बेसिक टॉपिक सारे कवर करेंगे, तब तक आपका सिलेबस भी आ जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो हम आगे चलेंगे, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको एक तरीके से बताई जाएगी। कंप्यूटर का हमारा चल रहा है यहाँ पर, आपको बता दें कंप्यूटर हम किस तरह से, देखो बहुत से एस्पिरेंट सोचते हैं कि ये सर जो है क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सही पढ़ा रहे हैं, हम वहाँ से पढ़े यहाँ से पढ़े। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मुश्किल नहीं बनाना। देखो कंप्यूटर का हमने कहा सीधा आपको प्लेलिस्ट शेयर होगी वीडियो लेक्चर्स की, जिसमें वीडियोस हैं, वीडियो आपने देखनी है। बार हाँ बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कंप्यूटर की वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी जिस पे आपको क्लिक करके वीडियोस देखनी है। साथ में आपको 45-45 पेजेस के बिल्कुल अपडेटेड मतलब आपको पहले बता दूं अपडेटेड नोट्स हैं। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक सोर्स जो आप अभी ढूंढ रहे हैं ना, फलाना फलाना फलाना, वो सब हमने पढ़ दिए हैं और उसका भी निचोड़ करके इसमें डाला हुआ है। तो इसका प्रिंट निकाल के इसको साथ में पढ़ना है, वीडियो देखना और नोट्स पढ़ने। साथ में आपको 400 MCQs मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, 24, 25 सिर्फ कंप्यूटर, अभी हम सिर्फ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो दूसरा कोई सब्जेक्ट बीच में नहीं घुसेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, इसको पढ़ना है आपको। और इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर रखा है, वो भी आपने देख लेना है। और इसके साथ साथ आपको जो टाइम टेबल है, पूरा टाइम टेबल 5 महीने का और एक पार्टिकुलर टाइम टेबल एक एक टारगेट करके वो आपको शेयर किया जाएगा, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ये है कंप्यूटर का। इसी तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस, अकाउंटेंसी, हर एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल मिलेगा। हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का टारगेट 2 है वो जीके रहने वाला है। देखो आपको मैं बता दूं किस तरीके से हमने 20 दिन में जीके को कवर करना है। देखो आप सोचोगे सर 20 दिन में कैसे हो जाएगा, करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कहाँ होगा, 8 सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होंगे, करना पड़ेगा 20 दिनों में। और कैसे करना है आपको, देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपको टाइम लगता है इकट्ठा करना मटीरियल, कौन कौन सी सोर्स में पढ़ें, कहाँ कहाँ जाएँ, कौन कौन सी जगह से एडिशन करें, कौन कौन सी बुक इकट्ठी करें। तो ये में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको कलेक्टिव सोर्स का एक ही जगह पे उसकी वीडियो मिल जाए, उसके नोट्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाएँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए, तो आपको मेरे ख्याल से फिर टेंशन की बात नहीं, 20 दिन में आप निकाल सकते हो। वो किस तरीके से, जैसे 10 तारीख से हमारा जीके स्टार्ट हो रहा है। जीके में जैसे हम एक दिन में हम पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करेंगे। एक देखो आपको इतना बड़ा टॉपिक एक दिन में कैसे होगा, ऐसे होगा क्योंकि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक ले रहे हैं। इसमें आपको साथ में कंप्यूटर, साथ में आपको मैथमेटिक्स, साथ में कोई अकाउंटेंसी नहीं पढ़नी है। 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। पूरी फुल कंसंट्रेशन, पूरा फुल टाइम जो 6 घंटे आप पढ़ने वाले हो, पूरे 6 घंटे आपको इसी टॉपिक के देने हैं। इसके बाद हिस्ट्री को हमने 3 दिन में रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री मेनली पढ़नी है। कल्चर और हेरिटेज क्वालिटी में आपको कंटेंट मिलेगा और कैसे कवर करना मैं आपको बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक दिन में, रिवर और लेक एक दिन में पढ़ने हैं, डेमोग्राफिक सेंसस, क्लाइमेट क्रॉप एक दिन में पढ़ना है। इसके बाद इन्वायरमेंट इकोलॉजी 2 दिन रखा है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, हिस्ट्री ऑफ J&K, एंशिएंट मेडिवल, उसकी जम्मू एंड कश्मीर की जो मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ J&K आफ्टर 1947, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये पूरा हिस्ट्री ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है वो पढ़नी है 21 को। इसके बाद ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर का पार्टिकुलरली 21 को। उसके बाद 22 को आपका रिवर लेक्स जम्मू कश्मीर का, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ज्योग्राफी की जो बेसिक टॉपिक है 24 को। कल्चर और हेरिटेज, क्लाइमेट क्रॉप इकोनॉमिक्स, J&K रिएक्शन, ये सारा आपने 27 तक जम्मू कश्मीर का ये पढ़ना है। इसके बाद आपका आएगा डे 28 दिसंबर का। 28 दिसंबर को आपने रिवीजन करना है सारे जो जीके इंडिया के टॉपिक पड़े ऊपर,
उसके बाद उसके जो जितने भी 10, 20, 25 टेस्ट होंगे वो देने, एक 28 तारीख को। 29 तारीख को आपको रिवीजन करना है जम्मू एंड कश्मीर की जीके और उसके टेस्ट जो भी होंगे, जितने होंगे आपके, वो आपको टेस्ट देने। तो इस तरीके से आपने पूरी फुल कंसंट्रेशन के साथ एक पूरा सब्जेक्ट जो कि 30 मार्क्स का है अच्छे से पढ़ना है। तो इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट भी, जैसे कंप्यूटर आपने पढ़ा, आप जीके पढ़ोगे, अकाउंटेंसी, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ना है। एक और मौका मिलेगा आपको, यहाँ बता रहा हूँ, ये आप सपोज आप कंप्यूटर है, आप अगर थोड़े लेट हो गए, कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा इसके लिए। अभी भी फिलहाल टाइम है, इसके लिए 4 दिन है आपके पास। जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ना है। अगर आप ये अभी थोड़ा रह गया कंप्यूटर का, अभी 4 दिन में जितना कवर करते थोड़ा रह गया, उसको रहने दो। बाकी जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से आप चलो। जनरल अवेयरनेस अच्छे से पढ़ो, अकाउंटेंसी पढ़ो, इकोनॉमिक स्टैटिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ो। उसके बाद यहाँ पर जो मौका मिलेगा, जो कमी रहेगी आपकी, वो कवर करनी। कंप्यूटर और जीके यहाँ पर अगर आपने कंप्यूटर छोड़ दिया है थोड़ा सा, तो वो उस पर मेजर फोकस रखो। यहाँ पर जो 8 दिन का टारगेट मिलेगा आपको, साइंस एंड अकाउंटेंसी इसको रिवाइज करना है। साथ में एडिशन की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है यार ये तो कंपटीशन में अभी सारे इसी लेवल पे चल रहे हैं, थोड़ा और ऐड ऑन करना। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा आपको जो चीज़ हम प्रोवाइड करें, अगर वो अच्छे से पढ़ ली। कल ही वीडियो एक मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो FAA का था, उसमें हमने वीडियो इसलिए बनाई थी आपको बताएं कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो लिखा होता है वो नोट्स में, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। अच्छे से पढ़ना है तभी जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इकोनॉमिक स्टैटिक्स, इंग्लिश और मैथ्स, ये इसके बाद फाइनल रिवीजन आपकी 15 डेज की रहेगी। ये जो टाइम टेबल है 17 अप्रैल, यानी लगभग 20 अप्रैल तक का टाइम टेबल बताया आपको, 20 अप्रैल तक। और पॉसिबिलिटी यही है कि 20 अप्रैल तक आपका एग्जाम हो जाए। मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोच रहे होंगे 20 दिन में जीके कैसे कंप्लीट होगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ डेमो के कैसे कंप्लीट होगा। उससे पहले बता दें, जो भी एस्पिरेंट नए हैं, अभी भी मौका है, अभी कंप्यूटर के फिर भी कुछ दिन बचे हुए हैं। इसके बाद जीके आ जाएगा। अगर वो भी आपका छूट गया, फिर कवर करना मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी भी टाइम है, एक तरीके से तैयारी कर लो। अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, साथ में ये सोच रखो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। बहुत से एस्पिरेंट अभी भी कह रहे हो कहाँ रहे हम, तो इसलिए ऐसा ना हो कि बाद में आप सोचो हो कहाँ रहे हम, अभी तक पता क्यों नहीं चला हम आपका। तो बहुत से एस्पिरेंट कहते हैं। तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और किस तरीके का लेवल रहता है, जीकेएसबी के क्वेश्चन रहते हैं, वो सारी चीज़ एनालाइज करने के बाद सभी सोर्सेज को, जो आप इधर उधर भटक रहे हो ना, इधर फलाने चैनल, फलाना जगह, फलाने हर जगह की चीज़ें जो है, नोट्स, वीडियो लेक्चर, सारी चीज़ें हमने सब छान ली है, सब चीज़ों को एनालाइज कर लिया है, उसका निचोड़ निकाल लिया है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं हम। ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर सिंपल FAA लिख देना है। ज़्यादा मैसेज नहीं मैं रिप्लाई कर पाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता। अगर मैसेज में रिप्लाई करें टाइम देंगे तो आपके जो अभी फिलहाल जो जीके के नोट्स को और मैं अपडेट कर रहा हूँ और ज़्यादा, ताकि जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले मैं पूरी फाइनल अपडेशन इसमें हो जाए, ताकि आपको 9 को मिल जाए आपके नोट्स प्रिंट निकालने के लिए। 10 से आपका प्रिंट पहले होना चाहिए, ये पहले बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आज मैं पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ाया, आज उसके नोट्स दे दूँ, फिर वो बार बार आप दुकान पर घूमते रहोगे। एक सब्जेक्ट शुरू करना, उससे पहले उसके नोट बिल्कुल अपडेट होकर मिल जाएंगे, फिर उसका प्रिंट निकाल के आप साथ में रखना है। और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो साथ में मिल जाएगी मोबाइल में पढ़ने के लिए, लेकिन जो मैन नोट्स होंगे वो आपको प्रिंट निकाल के रखना है। जैसे कंप्यूटर के मैन नोट्स, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्विक रिवीजन सेशंस, वो चीज़ें जो है वो मोबाइल से पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, टैब से पढ़ सकते हैं, मोबाइल से, कंप्यूटर से, जहाँ से पढ़े। लेकिन जो मैन नोट्स हैं, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, अकाउंटेंसी, वो आपको प्रिंट निकाल के ही रखना है। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से तैयारी करनी है। जैसे मैंने बताया है, जो फाइनेंस अकाउंटेंट का टारगेट 2 है, इसमें हम जीके पढ़ेंगे। और जीके में सबसे पहला टॉपिक जो हमने रखा है, 10 दिसंबर से हम स्टार्ट करें जीके को। पहला टॉपिक जो रखा है, एक दिन में जो आपने पढ़ना है, पूरा एक दिन, 10 दिसंबर को आपने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कवर करनी है। वर्ल्ड अभी मैंने नहीं रखा क्योंकि हो सकता है चेंज हो जाए सिलेबस में। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन इंडिया तो हर एक सिलेबस में होता है, वर्ल्ड कभी कभी होता है। तो वर्ल्ड का हमने पेंडिंग रखा है, अगर सिलेबस में आया तो पढ़ेंगे, नहीं आया तो नहीं पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एक दिन में कैसे होगा? सबसे पहले आपको देखनी है वीडियो पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की, वो आपको मिल जाएगी 10 तारीख को ही। 10 तारीख को इसकी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स पे आना है, वीडियो को अच्छे से समझना है, फिर नोट्स पे, मैन फोकस नोट्स पे रहेगा। वीडियो में थोड़ा बहुत आपको समझाया जाएगा, हाँ ऐसे 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 करना है, लेकिन मैन चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पर जेकेएसएसबी है, जेकेएसएसबी है, यूपीएससी नहीं है। यहाँ चीज़ें फैक्चुअल ज़्यादा पूछी जाती हैं और चीज़ें याद रखनी है। और याद कैसे होंगी? बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से, बार बार पढ़ने से याद होगी। नोट्स को मैंने छोटे साइज़ में रखा है ताकि देखो एक पेज में ऐसी क्वालिटी आपको मिलेगी, एक पेज में, जो आपको अदर चैनल्स पे, अदर नोट्स में आपको 20-20 पेज पे यही चीज़ें, इतनी ही चीज़ें 20 पेज पे लिखी होंगी। ठीक है, तो इसलिए क्वालिटी हम कम पेज में डाल रहे हैं कि आपके प्रिंट का खर्चा कम पड़े। और देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट करके पॉलिटिकल डिवीजन में एक दिन में आपने पढ़ना है, पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन। पहले पॉलिटिकल डिवीजन में लोकेशन के बारे में, इंडिया की लोकेशन क्या है, कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, टाइम के रिलेटिव जो बोल्ड किया हुआ है, ये चीज़ें याद रखनी है, कितने घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन के रिलेटेड कौन सी, जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन लाइन है वो कहाँ कहाँ से गुजर रही है। इसके बाद एरिया के रिलेटेड, एरिया इंडिया का स्ट्रैच, मैन लाइन, बाउंड्री, ये अभी चेंज हुआ है, अपडेटेड यहाँ पर मैंने बताया है। इसके बाद कोस्ट लाइन जो है यहाँ पर रिसेंटली पूछा जाता है कि कोस्ट लाइन आप इस सीक्वेंस में बताएं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिसेंटली पूछा गया। तो इस तरीके से आपने याद, गुजरात में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया है। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, तो ये आपने 9 स्टेट्स कोस्टल एरिया जुड़ा हुआ है, कोस्टल स्टेट्स हैं। तो ये आपने याद रखनी 9 कौन सी स्टेट है और कितना एग्जैक्टली, कितना नहीं, एटलीस्ट 4-5 का याद कर लो कि सीक्वेंस। बाकी आपने 9 का नाम याद रखना है, वो मैप भी आप देखोगे।
साउथर्न मोस्ट, नॉर्थर्न मोस्ट, ईथर्न मोस्ट, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये पॉइंट वाइज लिखा है, आसानी से याद हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रिक दी हुई है, क्या कौन सी 8 स्टेट से गुजरता है, और यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इस ये जो स्लाइड आपके सामने अब आपके सामने इंटरनेशनल बाउंड्रीज और ये जो इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद अदर कंट्रीज, यहाँ से पूछा जाता है। ये आपने पढ़ना है। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर कर रही है असम, 5 स्टेट से, तो ये 5 स्टेट से इसी तरह से याद रखनी है चीज़ें। और जैसे हिमाचल प्रदेश से चाइना का बॉर्डर लगा है, उत्तराखंड से चाइना नेपाल। अभी रिसेंटली पूछा गया कौन सी स्टेट से 3 कंट्री जुड़ रही हैं, सिक्किम से चाइना नेपाल भूटान। वेस्ट बंगाल से भी 3 जुड़ रही हैं, बांग्लादेश नेपाल भूटान। तो ये आपने याद रखना है, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट्स, यूटीज़ की कैपिटल, टॉप 5 स्टेट्स बाय पॉपुलेशन बाय एरिया। उसके बाद इंडियन स्टेट्स, इसकी फॉर्मेशन, डेट और लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये कहीं नहीं, ये चार्ट कहीं नहीं मिलेगा, मैंने खुद से बनाया है मेहनत करके, तो ये चार्ट आपने रीड करना है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये 20 मिनट दिन के जो दिन आपका आएगा 10 तारीख को जब ये पढ़ना है, 20 मिनट आपको पूरा मैप को देखते रहना है, अच्छे से देखना है, ताकि आपकी आंखों में घुस जाए पूरा मैप। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के साथ अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा है कौन सी स्टेट जिसका बॉर्डर किसी फॉरेन कंट्री से नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में है, चारों साइड से स्टेट से गिरा, मध्य प्रदेश चारों साइड से गिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ गिरा हुआ है। पहले थ्योरी मैंने बताई आपको, थ्योरी पढ़ ली, हो सकता है आपको थ्योरी ऐसे याद ना रहे। ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आपको ध्यान से देखना है, कहाँ पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में मेघालय लगा है, इधर असम का, इधर देखो आप त्रिपुरा है, म्यांमार की तरफ आप देखो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये आपने चीज़ें, अरुणाचल प्रदेश ध्यान से देखनी है। सिक्किम कहाँ पर है, भूटान और नेपाल के साथ क्या क्या जुड़ रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान से आपने देखनी है। ये आपका फिजिकल मैप है, यहाँ पर हिमालय का, नेपाल, नॉर्थन प्लेन, थार डेजर्ट, पेनिसुलर प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स आ गए, ये चीज़ें सारी आपने अच्छे से देखनी है। ये मैप माउंटेन में, ये मैप भी मैंने रखे ताकि इसको आप नज़र लगाएं, 20 मिनट एटलीस्ट जो है मैप को अच्छे से देख लें। फिर आपका फिजिकल डिवीजन आ जाएगा, नॉर्थन माउंटेन्स, इसकी हाईएस्ट माउंटेन्स पूछा था ग्रेटर हिमालय की। यहाँ के बाद आपके पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखी है, ट्रांसहिमालय, पूर्वांचल, नॉर्थन प्लेन्स आ गए, नॉर्थन प्लेन में यहाँ से बागर, तराई, खादर, बांगर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पास क्या है, रेंज क्या है, डन, डोब, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। अब अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आंसर दे पाओगे ना, यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया की यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखी गए हैं, कौन सी हाईएस्ट है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में क्या डिफरेंस है, माउंटेन रेंजेस के बारे में, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था, कौन कौन, मालाबार पे। और इसके बाद चैनल्स हैं, ये चैनल्स हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री डक्कन, ये सारे यहाँ से क्वेश्चन आता है। हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन इंडिया पार्टिकुलरली, तो यहाँ तक ये आ गया। लगभग कितने पेज हैं यहाँ पर, ये आ गए जी पेज आपके लगभग बनते हैं 5 से 6 पेज। पूरी फुल कंसंट्रेशन, अगर एक टारगेट आपका बना है, पूरी कंसंट्रेशन उस पर, तो डेफिनेटली वो अच्छे से होगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहो 8 सब्जेक्ट और फिर देखते हैं कौन कहाँ पहुँचता है। और यहाँ पर आपको बता दें, अगर आपने टारगेट 2 ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप नंबर दिया है, ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट 2 जो है हमारा जीके का रहेगा, 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर का हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नहीं किया, कुछ दिन बचते हैं, उसको नज़र लगा लो, और उसके बाद एक बार एडिशन जब आएगा, रिवीजन फर्स्ट में कवर कर लेना। अभी फिलहाल आप ज्वाइन कर लो, इसी जो कंटिन्यू चल रहा है हमारा टारगेट। जीके के बाद अकाउंटेंसी आएगा, अब टाइम वेस्ट करोगे तो फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, सब खत्म होता जाएगा। लेकिन तैयारी उसी की मानी जाएगी जो कहा जाए वो करना है। अब मैं कहूँ कि पहले दिन पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन है, तो बीच में उठ के आप कहीं और कोई और सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का कहीं वीडियो नजर आ गई, वो देखने लगी, फिर वो बात नहीं रही है, ठीक है। मैं पहले कह रहा हूँ, जो ग्रुप मेंबर्स है उनको खास करके कह रहा हूँ, गलती से भी इधर उधर के आपने सब्जेक्ट में घुसना नहीं है। जो आपका पार्टिकुलर टारगेट है उस पर ही रहना है, और पूरी मेहनत लगा देनी है उस टॉपिक पे। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, एक तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप मैसेज करके FAA लिख देना है, सिंपल FAA लिख देना है व्हाट्सएप मैसेज करके, तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें। ओनली देखो, बहुत से एस्पेंट मेरे फ्रेंड्स भी कह रहे हैं कि आपका बहुत से एस्पेंट आपके कंटेंट को समझ रहे हैं कि ये क्या ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपने चार्जेस रखे हैं 150 रुपये। तो बहुत से एस्पेंट सोच रहे हैं ये क्वालिटी क्या ही होगी, तो वो आप थोड़ा सा कंपेयर कर लें। कुछ हर एक चैनल पे डेमो वगैरह दिए होते हैं, हम उनको देखा करें तो आप खुद अंदाजा हो जाएगा। चार्जेस हमने इसलिए मिनिमम रखे क्योंकि हम भी गरीबी से गुजरे हुए हैं, मैंने भी तैयारी की है बहुत गरीबी से, तो हमें पता है कि अगर मैं इसके 900 रुपये, 1000 या 1200 रुपये चार्जेस रखता तो मुश्किल हो जाता है एस्पेंट के लिए। इसलिए ओनली 150 रुपीज़, क्योंकि इस पर एक्सपेंडिचर रहते हैं, टीम वर्क भी होता है बैकग्राउंड में, 150 रुपये। और ओनली जो है 39 बाद में आपको एप्लीकेशन के चार्जेस लगेंगे, जो मॉक टेस्ट ओपन करने के लिए एप्लीकेशन चार्ज, और खुद के इतने बड़े कोई 200-500 के वो भी नहीं है। टोटल मिलाकर आपका खर्चा रहेगा लगभग जो है 190 रुपये यहाँ पे पूरे कोर्स के लिए, कुछ और खर्चा नहीं, कोई 500, 800, 1000, 1200 कुछ नहीं है। क्वालिटी अगर जम्मू कश्मीर में कोई और चैनल इस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड कर दे, आप मुझे बता दो कि ये क्वालिटी आपसे ऊपर है, तो उसको 2000 रुपये मेरी तरफ से इनाम, सीधा, झूठ में बोलता नहीं हूँ, पूरे 2000 रुपये इनाम। अगर आप पूरे प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट या नोट्स का ये बताओ कि ये इसके नोट्स, इसकी वीडियो आपसे ज़्यादा क्वालिटी है, तो 2000 रुपये उसको मेरी तरफ से इनाम मिलेगा। इतनी आपको कह सकते हो, बाकी आप खुद समझदार हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है तैयारी करने के लिए हमारी वीडियो से, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आप हमारे साथ मिलकर एक तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लें, नंबर पर मैसेज कर दें, क्योंकि जितना लेट हो जाएंगे फिर आप पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए आपको तैयारी करवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।